दोस्तों जो बड़ की जड़ होती है यानी कि बड़ की जो डाढ़ी होती है, उस डाढ़ी से आप अपने शत्रु को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं, उसको मसल सकते हैं और शत्रु जो है वो चू भी नहीं बोलेगा, शत्रु रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, पछताएगा। दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं तो दोस्तों 24 घंटे के अंदर अंदर आप उस शत्रु को अपने से दूर कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर शत्रु को अपनी नानी याद दिला सकते हैं। तो दोस्तों किस तरह से शत्रु की वाट लगेगी, कैसे आपको शत्रु को परास्त करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानिएगा। ये बड़ का प्रयोग है दोस्तों। बड़ जो होता है यानी कि बरगद का पौधा आपने निश्चित रूप से देखा होगा। बरगद जो होता है वो बड़े काम की चीज होती है, क्योंकि दोस्तों बरगद में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवी देवताओं का जो है वास रहता है, लेकिन खास करके भगवान शंकर का वास इसमें रहता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि और महात्मा बड़ के पेड़ के नीचे यानी बरगद के पेड़ के नीचे तपस्या करते थे। भगवान बुद्ध को भी बरगद के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इसका मतलब यह है कि बड़ का जो वृक्ष होता है वो शत्रु के नाश के लिए अटूट माना जाता है, अचूक माना जाता है। इस कारण से बड़ का जो प्रयोग है दोस्तों वो रामबाण सिद्ध होगा आपके शत्रु के लिए। यदि आपके शत्रु आपसे गाली गलौज करते हैं, जबरदस्ती आपसे पैसा लूटने की कोशिश करते हैं, आप पर झूठा कोर्ट कचहरी का केस लगा देते हैं, या फिर हो सकता है कि जबरदस्ती आपके माथे आते हो, जबरदस्ती आपको जान से मारने की धमकी देते हो, शत्रु इस लायक हो गया हो कि वो शत्रु आपको चैन से जीने नहीं दे रहा, यानी कि फूटी आंख आप उसको नहीं स्वारे, किसी भी तरह से वो शत्रु कुछ ना कुछ अनिष्ट करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों यदि आपके जीवन में भी इस तरह के शत्रु पीछे पड़ गए हैं तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। आपका पड़ोसी यदि आपको परेशान करता है, आपका पड़ोसी ये सोचता है कि भाई ये व्यक्ति इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, इसकी तरक्की खत्म कर देनी चाहिए, यदि ऐसे सोचता है, या फिर आपकी चलती चलाती दुकान एकदम से बंद हो गया, आप जिस दुकान पर व्यवसाय पर जाते हैं तो वो व्यवसाय भी आपका जो है पूरी तरह से खत्म हो गया है। पहले तो अच्छे ग्राहक आ रहे थे, लेकिन अब ग्राहक ही आना बंद हो गए हैं, यानी कि आपकी कमाई वगैरह सब कुछ बंद हो गई है और आप इस लायक भी नहीं रहे कि कुछ किया कराया मतलब आप छुड़वा सकें, क्योंकि आपको चारों तरफ से शत्रु ने घेर रखा है। तो आप मजबूर हो गए हैं कि अब मैं क्या करूं। तो दोस्तों आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये वाला उपाय करना है और इस उपाय को करने के मात्र से 24 घंटे के भीतर भीतर आपका शत्रु आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। तो सबसे पहले सुन लीजिए दोस्तों इस उपाय को करना कब है, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं, और यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले तो इस उपाय को करना कब है। वैसे तो इस उपाय को शुक्रवार, शनिवार और सोमवार में से तीनों में से किसी भी दिन आप कर सकते हैं। उपाय एक ही दिन कर किया जाएगा, बार बार उपाय नहीं होगा, है ना, यानी कि एक ही दिन उपाय होगा। इनमें तीनों दिनों में से कोई सा भी दिन आप चुन लीजिए जिस दिन आपको उपाय करना है, ठीक है। तो आप मान लीजिए आप शुक्रवार चुनते हैं, या आप शनिवार चुनते हैं, या फिर आप सोमवार चुनते हैं, या आपके ऊपर है, आपको समय मिलना चाहिए उपाय करने के लिए। उपाय केवल 10 मिनट का है, 10 से 15 मिनट का, लेकिन इसमें आपको चाहिएगा दोस्तों बरगद का पेड़, यानी कि आपके आसपास, घर के आसपास देख लीजिए कि बरगद का पेड़ कहाँ पे है। बरगद का पेड़ समझ जाए ना, जो वट वृक्ष होता है, जो बर का पेड़ जिसे बोला जाता है, आपके गांव में, शहर में किस नाम से जाना जाता है, आप कमेंट में बताइए भाई आपके गांव में बरगद के पेड़ को किस नाम से जाना जाता है, बड़ के पेड़ को किस नाम से जाना जाता है, तो आप सबको पता लग सकेगा। चलिए अब करना क्या है। सबसे पहले आपने दोस्तों बरगद के पेड़ की डाढ़ी देखी होगी। बरगद का जो पेड़ होता है ना उस पर तांत लटकी रहती है, आपने देखा होगा, जैसे पत्ते रहते हैं, डाल रहती है, पत्ते रहते हैं, तना रहता है, और उस पर जो है नीचे बरगद के पेड़ पे बरगद की डाढ़ी या फिर उसे बोलते हैं तांत, वो लटकी रहती है। आपने देखा होगा जड़ जैसी लटकी रहती है बरगद के पेड़ पे, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा ले लेंगे, यानी कि उसको थोड़ा सा तोड़ लेंगे, लेकिन तोड़ने से पहले दोस्तों आपको हाथ जोड़ करके विनती करनी है कि हे बरगद देवता, मैं अपने शत्रुओं के नाश के लिए आपकी ये जड़ या आपकी तांत जो है वो लेकर के जा रहा हूं, तो आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें ताकि मैं ये जो तांत है वो लेकर के जाऊं, ठीक है। अब उसके बाद हाथ जोड़ेंगे, भगवान शंकर को नमस्कार करेंगे, और उसके बाद दोस्तों आपको ये जड़ जो है, ये तांत जो है वो तोड़ लेनी है। अब तोड़ के कितने लंबी तोड़नी है, देखिए यहाँ पर आप 5 से 8 इंच की तांत जो है वो तोड़ सकते हैं, है ना, 5 से 8 इंच की, मतलब काफी लंबी जो तांत है वो तोड़नी है। और तोड़ करके दोस्तों अब आप नमस्कार करके अब आप आ जाएं घर पे। अब घर पे आने के बाद आपको क्या करना है, देखिए यदि आपके गुप्त शत्रु हैं जो पीठ पीछे वार करने वाले हैं, जो आपके घर में अशांति फैला रहे हैं, वो तो आपको पता लग ही जाएगा कि आपके घर में अशांति फैली हुई है, या आपके घर में जो गुप्त शत्रु हैं वो बहुत ज्यादा आपको दिक्कत दे रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपकी तरक्की से जो आपका पड़ोसी है वो बहुत ज्यादा चिढ़ रहा हो, और पड़ोसी आप पर किया करा रहा हो, बार बार जंतर फेंक देता हो, या फिर कुछ ऐसा कर देता हो जिसके कारण आपके घर में सभी बीमार पड़ जाते हैं, या फिर कुछ ऐसा होता हो जिसके कारण आपका धंधा रुक जाता हो,
है ना, या सामने से वार करने वाला कोई शत्रु हो, ठीक है, तो कोई सा भी शत्रु हो, जैसे कि आप जैसे भी आपके हालात हैं उस तरह से आप शत्रु अपने जान लीजिएगा भाई कौन से शत्रु हैं। ये तो आप ही को पता होगा ना, आपके गुप्त शत्रु हैं के सामने से वार करने वाले शत्रु हैं को कौन आपसे लड़ाई झगड़े कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि आपका शत्रु कौन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले इस बड़ की जड़ को आपको जलाना है, लेकिन जलाएंगे कैसे दोस्तों, कपूर जलाएंगे और कपूर की सहायता से इस बड़ की जड़ को जलाएंगे। जैसे ही बड़ की जड़ जलेगी तो देखिए आप ध्यान रहे कि आप लेकर के कौन सी जड़ाएंगे। ये जो तांत होती है ना, सूखी तांत भी होती है बड़ की, तो सूखी तांत यदि आप लेकर के आएंगे तो आप ज्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि वो जल्दी जल जाएगी, ठीक है ना। जो गीली होगी वो नहीं जलेगी, तो आप ध्यान रहे वहां पे ऐसी तांत ढूंढे जो सूखी हो। अब सूखी तांत लेकर के आपको इसको जलाना है। जलाने के बाद दोस्तों इसकी राख बन जाएगी। अब दोस्तों राख बनने के बाद जब इसकी जब पूरी तरह से राख बन जाए, तो राख बनने के बाद उस राख को आपको अलग कटोरी में या किसी उसमें रख लेना है, ठीक है, किसी पात्र में किसी कटोरी में उस राख को रख लेना है, ठीक है। अब वो राख आप रखेंगे, ठीक है। आपने क्या करा, बड़ की जड़ को जलाया है ना, लेकिन आपको दक्षिण दिशा में मुंह करके ये काम करना है, क्योंकि आप शत्रु नाश के लिए प्रयोग को करना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपका शत्रु आपके सामने नहीं बोले, जबरदस्ती आपको आंखें नहीं दिखाए, जबरदस्ती आपको धमकाए नहीं, और आपका शत्रु से पीछा छूट जाए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस बड़ की जड़ को जला देंगे, और जलाने के बाद आप क्या करेंगे, इसकी जो राख बचती है उस राख को किसी पात्र में या किसी ऐसी जगह रख लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों जब पूरी तरह से जल जाए ना, जैसे ये राख जो है पूरी तरह से जब राख बन जाए, तो इस राख को आपको एक कटोरी में या किसी डिब्बी वगैरह में भर लेना है, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, इस राख में आपको मिलाना है ये वाली जो रोली होती है, आपने जो कुमकुम का नाम सुना होगा दोस्तों, तो हल्का सा 3 से 4 चुटकी कुमकुम जो है आपको इस राख में मिलानी है, ठीक है। ये जो बरगद की राख है उसमें 3 से 4 चुटकी कुमकुम आपको मिलानी है। अब दोस्तों ये बढ़िया सा आपका तिलक बन गया। अब क्या करेंगे, जैसे देखिए इसकी डिब्बी एक कांच की या प्लास्टिक की डिब्बी में इसको भर लेंगे और अपने साथ हमेशा रखेंगे। अब मान लीजिए आपकी दुकान नहीं चल रही थी, तो आपको दुकान पर जाकर के इसका छिड़काव करना है। यदि आप वहां पर छिड़काव कर देते हैं तो अगले ही दिन से आपकी दुकान चलना शुरू हो जाएगी, है ना। यदि आपके घर में आपको लग रहा था कि हमारे घर में अशांति है, तो आपको अपने घर में इसको छिटक देना है। यदि आपको लगता है कि यार ये वाला दुश्मन मुझे बहुत परेशान कर रहा है, सामने वाला कोई दुश्मन है, जबरदस्ती आपसे गाली गलौज करता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रख के उस दुश्मन पे इसको छिटक देना है। दुश्मन पे कैसे छिटकेंगे, जैसे दुश्मन के पीछे जाकर के उसको राख को आपको छिटक देना है, कैसे भी, बस इतना आपको करना है। वो दुश्मन हमेशा के लिए आपका गुलाम हो जाएगा, लेकिन दुश्मन जो है वो दुश्मनी ही नहीं रखेगा और आपसे कुछ कहेगा भी नहीं, आपसे कुछ बोलेगा भी नहीं। तो दोस्तों इतना प्रभाव इसका पड़ता है। यदि आपके पास ये राख है, आपके पास ये जो बनाया हुआ जो मैंने आपको बताया ये है, तो फिर आप राजा हो गए। अब आपका कोई भी दुश्मन जो है बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये राख बड़ी जबरदस्त है, इसको आप बना करके अपने पास रखें, और जहां भी जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि यार मेरी दुकान नहीं चल रही, या फिर मेरे ऊपर कुछ करा दिया, घर में कोई बीमार भी हो गया है, तो उस व्यक्ति पर यदि राख लगा दी जाए जो बीमार हो गया है, तो ये वापस वो व्यक्ति जो है वो स्वस्थ हो जाता है। तो दोस्तों ये उपाय निश्चित रूप से आप कीजिए। आपको मैंने दिन भी बता दिया, वार भी बता दिया, कैसे करना है, पूरी प्रोसेस आपको मैंने पूरी विधि इसमें बता दी है। अब कमेंट बॉक्स में दोस्तों यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार तो आपको लिखना ही है, साथ ही में दोस्तों हर हर महादेव भी लिखना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय